हेलो दोस्तों, आइए आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 4 पॉइंट सी के आपके पांचवें से लेकर मेरे दोस्त 10वें तक के प्रश्न को करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले मेरे दोस्त 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न थे उनको कंप्लीट किया था, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वो आपने वीडियो में नहीं देखी मेरे दोस्त, जाकर जरूर देखिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। वह अगर आप देख कर आओगे तो यह सारे जो प्रश्न है आसानी से आप कर सकते हो। बहुत सारे भाई लोग वह वीडियो देखने के बाद ना किताब उनके पास होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, अभी के लिए वीडियो को रोकिए, इन सभी प्रश्नों को एक बार अभी तुरंत ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका नहीं भी बना था ना पहले, तो एक बार प्लीज मेरे दोस्त, आपका भाई का बड़े भैया का रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को रोकिए, इन तीनों प्रश्नों को एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद से आगे वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया मेरे दोस्त, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर 0। तो सॉल्व करने का हमने तरीका बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस किया, फिर भी मैं बता देता हूं मेरे दोस्त। हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि जोड़ें या फिर घटाएं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जो नंबर है वो आ जाए, यानी कि माइनस का 9, और जब गुणा करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18 तो 18 आ जाए आपका। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। इसको थ्योरेटिकली मैंने लिखा भी था पिछले वीडियो में कैसे कैसे हो रहा था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि, सॉरी, -9 को ऐसे दो भागों में बांटना है, गुणा करने पर 18 आ जाए। तो कौन से दो नंबर है, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो 6x और माइनस का 3x ले लोगे, प्लस 18 बराबर 0। अगर माइनस का 6 का गुणा मेरे दोस्त माइनस का 3 के साथ कराएं तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो प्लस हो जाएगा, और छेत्री 18, जो कि हमें 18 लाना था। अब देखिए बहुत सारे मेरे भाइयों को मन में ये भी डाउट्स होता है कि कैसे वो दो नंबर आपने सर आसानी से पहचान लिया। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपल से बताया था कि 18 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, 3 से काटोगे, 6 बार में कैंसिल होगा मेरे दोस्त, 3 से काटोगे, 3 बार में कैंसिल होगा, फिर 3, यहाँ पर 2 बचेगा ना। ठीक है, जब 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 बार से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब देखिए मेरे दोस्त दो तरीका करने का, इसका इसमें गुणा करा लीजिए एक बार, तो 9 -2 कर ले, +2 कर ले, तो कहीं पर भी वो आपका ये 9 वाला नहीं आएगा। 9 गुणे वैसे करेंगे तो 2 बराबर आपका 18 आइबे करेगा। इसमें किसी भी के साथ गुणा कराएंगे ना तो ये 18 आएगा, इतना इसका सोचना नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा करा दे तो 6 और 3 अगर जोड़ दें तो आपको दिख रहा होगा सर 9 आ जाएगा, आपको होगा सर 9 आ जाएगा आराम से। और 6 प्लस के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों माइनस के साथ ले लेंगे तो आपका तब पर भी आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, जो कि हमें -9 लाना है, और छतरी 18 आ जाएगा, प्लस के साथ है। कैसे आ रहा है मैंने यहाँ पर दिखा है भी, सिंपल सी बात है। कैसे आ रहा है मैंने बीच वाला कैसे लिख दिया उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, इसी के सहारे आता है, या जिन भाई को प्रोसेस करना आसान आता होगा बहुत अच्छे से, वो आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। दो दो का जोड़ा लगाते हैं भैया, बराबर 0 है। जब जोड़ा लगाएंगे इन दोनों में देखोगे कॉमन कौन है, तो एक मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ फिर से। एक्स गुड़े एक्स इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को, -6 गुड़े एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एक्स गुड़े एक्स। क्यों लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसका इसमें गुड़ा होगा तो एक घात यहाँ से एक घात यहाँ से, नीचे यही आ जाएगा। -3 गुड़े एक्स इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, ऐसे कुछ होगा। दो दो का जोड़ा बनाइए मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और दोनों में जो सम्मिलित हो उसे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स है लेकिन इसमें अभी एक एक्स एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो एक्स दोनों में है तो एक्स ही कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन लिया, एक एक्स बाहर चला गया, बचा एक्स, माइनस का यहाँ से एक एक्स बाहर चला हो जाएगा 6। इन दोनों में देखोगे तो माइनस, इन दोनों में सम्मिलित जो है 3, तो फिर से यक्स, और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो 2 गुड़े 3 बचा, और इसका इसमें गुड़ा होगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा 6 बराबर 0। एक चीज छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, जब -3 लिया है ना तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त x-6 एक ब्रैकेट में पुनः कॉमन लिया, तो यहाँ से x-6 बाहर चला गया, बचा क्या है x। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो दोनों में x-6 सम्मिलित है, तो हमने फिर से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि दोनों में जो कॉमन है, सम्मिलित है, वही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x बचा माइनस का, यहाँ से बाहर चला गया तो 3 बचा बराबर 0। ठीक है, तो x-6 बराबर 0 कर दे मेरे दोस्त, इस 6 को उधर ट्रांसफर कर दें तो x बराबर 6 आ जाएगा, और x-3 बराबर 0 कर दे मेरे दोस्त, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दें तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका आ गया है। पांचवा क्वेश्चन था हमारा, हो गया। इतना टाइम नहीं लगेगा बाकी क्वेश्चन को करने में, थोड़ा सा इसको इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि
मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो का थोड़ा अच्छे से बता देते हैं, मेरे भाइयों को ऐसा ना लगे कि सर ने कहीं भी हमारे साथ क्या कहते हैं धोखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो छठा, इसको भी नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त। क्या है आपका? 4x² माइनस का 2x प्लस 1/4 बराबर 0। क्या है? 4x² माइनस का 2x प्लस का 1/4 बराबर 0। इसको भी सेम रूल वही है सॉल्व करने का जो हमने रूल बता रखा। रूल क्या होता है कि इसका अचर पद का गुणा इस x² के गुणांक से सबसे पहला काम यही करते हैं, कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर भले हमने नहीं करा क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक 1 था। ठीक है, इसमें मान में डिफरेंस आता नहीं, तो अगर गुणा कराओगे मेरे दोस्त इसका इसमें तो 4 गुणे 1/4 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि अचर पद क्या है यहाँ पर? अचर पद क्या है मेरे दोस्त? 1/4 है, और x² का गुणांक क्या है? 4 है। x² का गुणांक मतलब x में x² के साथ जो गुणा हो रहा है ना वही उसका गुणांक है, तो यहाँ पर क्या है? 4 है। और इन दोनों का जब गुणा कराएंगे, नीचे में लिखता हूँ 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या है? 1। अब बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 1 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -2। तो आपको दिख रहा होगा 4x² और माइनस का x और -x लिख दे, प्लस का 1/4 तो हो जाएगा। कैसे मेरे दो? -1 का -1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा जो यहाँ पर है। अब -1 का गुणा जब -1 में कराएंगे तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही होगा, जो हमें लाना था +1 लाना था, जो कि आ गया आपका। ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो यह सब जो चीजें थी यह थ्योरेटिकली नहीं होती है, बस मन में एज्यूम करना होता है। मैंने आप लोग को समझने के लिए मेरे दोस्त बताया। ठीक है, अब देखिए सिंपल चीज है कि दोनों में जो कॉमन है उससे कॉमन लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन लोगे तो शायद कॉमन भी ना मिले और हमारा आंसर भी ना आए। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप लोग 4 कॉमन ले लीजिए। क्या? 4, और इन दोनों में सम्मिलित है x, तो x ले लीजिए। जब देखिए 4x² यहाँ पर है और हमने 4x कॉमन लिया तो वैसे तो 4 बाहर चला गया। ठीक है, 4 बाहर गया और यहाँ से 1x बाहर चला गया, तो x² है तो 1x जब घटेगा तो x ही बचेगा माइनस। अब इसको समझिए, x बट्टे हमने 4x कर दिया तो x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 1/4 बचा। कैसे मैंने किया मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा। माइनस था, माइनस को हमने लिखा, x था। अब इस 4x से x में भाग लगाइए। मैंने कहा मेरे दोस्त x में 4x से भाग दीजिए तो x से x कैंसिल हुआ, बचा क्या? यहाँ पर ऊपर में तो 1 बचा है ना, तो 1 बटे नीचे 4 जो ये आ रहा है उसे यहाँ पर क्या कीजिए? नोट कर दीजिए 1/4। समझ में आया मेरे भाई? ऐसा तो कुछ नहीं कि डाउट्स हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, जैसे बाउंसर जब आता ही है तो सर के ऊपर से चली जाती है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? है तो कमेंट उसमें कर करो, बताइएगा आप लोग। अब देखिए मेरे दोस्त, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए? -1 करके कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर माइनस बाहर चला गया तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, एक से इसमें भाग लगाएं तो यही आ जाएगा, नहीं बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने ऐसा किया ना कि दोनों ब्रैकेटवा का मनवा जो है सेम आ गया। हमारा प्रोसेस सही है, तो सेम आएगा तभी प्रोसेस सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मान चेंज हो सकता है लेकिन ब्रैकेट वाला मान दोनों सेम होना चाहिए। पुनः x-1/4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी x-1/4 है और यहाँ पर भी x-1/4 है। ठीक है, तो दोनों में सम्मिलित है, हमने एक बाहर ले लिया। यहाँ पर देखिए 4x बचा, माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, x-1/4 बराबर 0 कर देंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/4। और 4x-1 बराबर 0 कर देंगे, इसको देखिए पहले -1 को उधर कीजिए तो 4x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा गुणे में इधर का भाग में करूँगा तो 1/4। दोनों प्लस के साथ आ गया आपका, दोनों 1/4 ही होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, आपका यहाँ पर 7वां बताता हूँ इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जगह है तो बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। ये भी आसान है, इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से लगाकर। ठीक है, बगुले की तरह ध्यान लगाइए, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है मेरे दोस्त, बगुले की तरह ध्यान लगाइए आप लोग। क्योंकि बिना ध्यान लगाए हुए, बिना मेहनत किए हुए कुछ होने वाला नहीं है इस धरती पर। कोई भी आज के टाइम अगर ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, आमदनी के मामले में, किसी भी मामले में लोग उसे पहचान रहे हैं, तो उसके पीछे कई सालों का उसका संघर्ष रहता है। ठीक है,
कोई एक गवर्नमेंट अधिकारी बनता है तो 7 साल 8 साल तैयारी करता है, 5 साल तैयारी करता है, तब तो जाकर वो गवर्नमेंट अधिकारी बनता है। तो उसके पीछे एक मेहनत रहती है। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान जब इस धरती पर आए, राम जी जब आए थे तो कुछ नहीं थे। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन जब राम जी मेरे दोस्त 14 साल गए वनवास काटे तो क्या हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने ना। तो उनको भी जब भगवान होकर इस धरती पर आने के बाद संघर्ष करना पड़ा, तो हम और आपको क्या करें, हम और आपको तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो राजा के पुत्र थे एक। ठीक है, वो तो भाई उनके पिताजी एक राजा थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया इस धरती पर आने के बाद। और हम और आप क्या हैं। ठीक है, वैसे ही कहानी महाभारत में भी है। महाभारत में जो पांडव होते हैं किसके पुत्र होते हैं, राजा के ही पुत्र होते हैं, पांडव के पुत्र होते हैं। पांडव कौन थे, वो राजा थे। उनके जो पुत्र होते हैं वो ऑलमोस्ट आधी जीवनचर्या अपने जो है भटकने में, संघर्ष करने में ही बिता देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम वन में बिताते हैं, कुछ टाइम आप जो एजुकेशन लेने के लिए गए होते हैं गुरुकुल में, वहां पर बिता देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें सीख यह मिलती है मेरे दोस्त ना कि हमें इस धरती पर आने के बाद संघर्ष करना ही करना है। बस कंडीशन ये है कि संघर्ष जो मेरे दोस्त हंसकर करेगा, मुस्कुरा कर करेगा, वह राजा बनेगा। जो रो कर करेगा मेरे दोस्त, वो मजदूर बनेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको पीड़ा लग रही है पढ़ते वक्त, तो एकदम हंसकर खुशी खुशी उस पीड़ा को स्वीकार कीजिए। जो भाई लगेगा जिनको कि ये पीड़ा दर्द है, वह जीवन में पढ़ तो शायद ले, कुछ शायद बन भी जाए, लेकिन खुशी कभी नहीं उसको मिलेगी। ठीक है, आनंद उसे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी पीड़ा मिली मेरे दोस्त, जो भी आपको दुख मिल रहा है, उस दुख को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब आते प्रश्न में, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते ना। ठीक है, आ जाते हैं इस पर, इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। रूल मैंने बता रखा है कि इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक का गुणा इसमें करा लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करा लीजिए इसका। इसमें जब गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा 3, 8 3 24। अब देखिए बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना है मेरे दोस्त की गुणा करने पर 24 आ जाए, प्लस का 24, आप जोड़ने घटाने पर माइनस का 14 आ जाए। जोड़ें या फिर घटाएं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो -14 है -14 आ जाए। ठीक है, बहुत आसान है, आपको दिख भी रहा होगा। अगर मेरे दोस्त 2 कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर और माइनस का 12, क्योंकि 12 माइनस का 2, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस होगा, 12 दूना 24, यह वाला नंबर आ गया। अब -12 अब -2 जुड़ेगा तो माइनस का 14 आ गया, ये वाला नंबर आ गया। समझ में आएगा तो वही लिख रहा हूँ, माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 4 कड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न ऐसा बताया था, 12 को क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस 3 को ध्यान समझिए, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 बराबर लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि इसकी जरूरत है तो इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि इसका इसमें गुणा होता तो कड़ी हो जाती समाप्त, तो यही आता है ना, तो इसके स्थान पे यह नहीं लिख सकते हैं, आपको भैया सर लिख सकते हैं, वही लिखिए यहाँ पर, फटाक से लिखिए 2 कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 कड़ी में, ठीक है, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस का 2x, इसको मैंने इसके वजह से लिखा, उसके बाद से प्लस का 4 कड़ी में 3 को भी लिख लेंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाते हैं, ये आपको पता होगा। इन दोनों में जो सम्मिलित है उसे कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ले लीजिए। यहाँ पर कड़ी में 3 है, यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 को ले लीजिए। यहाँ पर x छूट गया है मेरे दोस्त, ठीक है, माइनस इंटू एक्स, ऐसे छोटा सा मिनट फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, इंटू एक्स माइनस का 2x प्लस का 4 कड़ी में 3। ठीक है, अब सही है। यहाँ पर कड़ी में 3 था, यहाँ पर भी कड़ी में 3 था, तो कड़ी में 3 भी ले लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो एक x तो बनेगा ना। यहाँ पर ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, x बचा, माइनस 2 1 बाहर चला गया, बचा क्या है 2, एक कड़ी में 3 भी बाहर चला गया, एक कड़ी में 3 बच गया, और यहाँ पर x बाहर ही चला गया, तो यानी कि यहाँ हो गया माइनस। मेरे दोस्त ध्यान से समझते रहिए मेरे दोस्त, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं लगेगा आपको। इन दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ पर माइनस लिया तो यहाँ पर भी प्लस है, तो माइनस होगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगी, कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 बराबर 0।
अब देखिए दोनों ब्रैकेट का मान फिर से सेम आ गया, तो x माइनस 2 कड़ी में 3। उसके बाद से यहाँ पर देखोगे तो 2 कड़ी में 3 x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि दो सॉरी x माइनस 2 कड़ी में 3 जब कॉमन लिए तो बचा है, या तो इसको लिखा, माइनस का 2 बचा तो माइनस 2 को लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से पुनः मेरे दोस्त x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0 करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 कड़ी में 3, एक यह होगा। दूसरा मेरे दोस्त 2 कड़ी में 3 x माइनस का 2 बराबर 0 है। ठीक है, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, 2 कड़ी में 3 x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 बट्टे कड़ी में 3। देखिए क्या हुआ है ना कि इस 2 को उधर ट्रांसफर किया, थोड़ा सा फास्ट मैंने बताया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मेरे दोस्त इतने सारे प्रश्नों में अभी तो समझ में आ ही रहा होगा। 2 को उधर ट्रांसफर किया, 2 कड़ी में 3 था, इसको गुड़े में था, इधर आकर भाग में काउंट हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी कि आ जाएगा x बराबर आपका 1 बट्टे कड़ी में, ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसको रहने दीजिए यहाँ पर, x बराबर आ गया आपका, रुकिए, x बराबर आ गया 1 बट्टे कड़ी में 3। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से लिखते वक्त। सातवां यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो बीच वाला पोर्शन लिखना ही नहीं होता, इसको लिखना होता है डायरेक्ट, यहाँ पर आइएगा, इसको ऐसे लिखते हुए यहाँ तक आइएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सातवां समझ में आया। ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर भी डाउट चल रहा है, जहाँ पर लगता है मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए बेसिक इसलिए बता दिया कि कैसे हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट करता तो आप लोग कंफ्यूज होते, क्योंकि इसी स्टेप के बाद इसी स्टेप को जनरली मैं लिखता हूँ या फिर बताता भी हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, लेकिन मैं दोस्त आप लोग सामने हो नहीं, तो मैं सोचता हूँ ऐसे बताऊँ कि आप लोग के मन में डाउट्स ही ना रहे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, किसी बच्चे को डाउट्स है, ऑफलाइन में क्या है ना, कोई पूछना चाहता है तुरंत पूछ लेता है कि सर यहाँ पर कैसे किया आपने। आप लोग तो नहीं पूछ सकते हो ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कमेंट कर, लेकिन पूछ सकते हो, ऑप्शन है। अगर हम लाइव आने लग जाए मेरे दोस्त तो हो सकता है ऑप्शन है, लेकिन लाइव आने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट आप लोग करते नहीं है, क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं करते हो, देख कर चले जाते हो। तो वीडियो को तुरंत शेयर करो अपने 10 दोस्तों को, कम से कम एक स्टूडेंट है ना, अपने 10 दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर दे, तुरंत जल्दी शेयर करे। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो मेरे दोस्त अगले जो 3 है, 8वां 9वां 10वां, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ने 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 7 हो गए, और 8वां 9वां 10वां मैं नोट करके मेरे दोस्त आप लोग को बताता हूँ। हाँ मेरे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 8वां 9वां और 10वां प्रश्न है, तीनों को हमने नोट कर दिया है। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त, वाई स्क्वायर। अब देखिए अभी तक हमने एक्स स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई के बारे में आ गया, तो उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी जो है इसमें जो यहाँ पर भी वाई दिया है, यहाँ पर भी वाई दिया है, तो उससे दिक्कत नहीं है। जेड भी दे सकता है, भी दे सकता है, यू भी दे सकता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में एग्जामिनर को अच्छा लगेगा ना वो दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं दोस्त 8वें को सोल्व में कर देता हूँ। आसान प्रश्न है, वाई स्क्वायर माइनस का पी प्लस का क्यू इंटू वाई प्लस का पी क्यू, ठीक है, बराबर 0 है मेरे दोस्त। हमने कंडीशन ये पढ़ा है कि बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर यह वाला आ जाए, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक वाई स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, तो 1 का गुणा किसी भी नंबर में करा दो तो वही आ जाएगा, यानी कि यही आएगा आपका। ठीक है, अब बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर प्लस पी क्यू आ जाए और जोड़ने घटाने पर यही आपका आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त ना, कुछ मत कीजिएगा, P एंड टू क्यू क्या होता है, पी क्यू होता है, माइनस के साथ लगाइए, होगा ना, माइनस का P या माइनस का Q, यह आ जाएगा। कैसे मेरे दोस्त ध्यान समझिए, वाई स्क्वायर नॉर्मली गुणा करा दीजिए, इस माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस पी वाई होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा भैया, बारी बारी से इसमें होगा इसमें होगा। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस क्यू वाई। ठीक है, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, वाई का प्लस का पी क्यू बराबर 0। भैया इसमें कुछ करना ही नहीं था, यहाँ से वाई कॉमन ले लो, यहाँ से क्यू कॉमन ले लो, आपका हो गया। वाई कॉमन लिया, वाई माइनस का पी बचा, क्योंकि यहाँ से एक वाई बाहर ही चला गया आपका, यहाँ से वाई बाहर चला गया। अब माइनस क्यू कॉमन लिया जब, तो यहाँ पर क्यू बाहर चला गया, वाई बचा मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस जब लिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, और यहाँ से क्यू बाहर चला गया, बचा पी बराबर 0। ठीक है, तो वाई माइनस पी यहाँ पर भी है, वाई माइनस पी यहाँ पर भी, पुनः वाई माइनस पी कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई माइनस का क्यू बराबर 0। हम क्या कर दें, वाई माइनस का पी बराबर 0 से तुलना कर दें तो वाई बराबर पी आ जाएगा, ट्रांसफर कर देना इसको। अब वाई माइनस क्यू बराबर 0 कर दे मेरे दोस्त, तो वाई बराबर आ जाएगा क्यू। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त 9वां नंबर जो प्रश्न है उसको मैं बता देता हूँ। यहीं पर क्या है आपका, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। रूल आपको पता है,
इसका इसमें गुणा, -6 का गुणा जब 2 में होगा तो मेरे दोस्त माइनस का 12 होगा। और बीच वालों को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए माइनस का, आज जोड़ने घटाने में प्लस का 1 आ जाए। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, इसको करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तब पर भी आ जाएगा ऐसे भैया। ऐसे करना आता है कि नहीं? तो दो ही हमें नंबर लेने हैं, तो इसका इसमें गुणा करा देंगे, 2 का 2 में गुणा तो प्लस का 4, और माइनस का 3 करेंगे तो मेरे दोस्त 1 आ जाएगा प्लस का, जो हमें लाना था। अब प्लस का 4 और माइनस का 3 का गुणा कराएंगे जब, तो माइनस का 12 आ जाएगा, जो हमें यहाँ लाना है। ठीक है, हो गया, समझ में आया ना? 2x²। ये सब जो चीजें करते हैं सारी एज्यूम करते हैं, मैंने बार बार आप लोग को बोल चुका है मैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैं मिटा देता हूँ। प्लस का 4x माइनस का 3x -6 बराबर 0। 2x दोनों में सम्मिलित है, क्योंकि 2x से यहाँ पर भाग जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, x भी है, x यहाँ पर भी, x² यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x ही है सिर्फ, तो 2x लेंगे कॉमन। दोनों में जो सम्मिलित हो वही आपका क्या होता है? कॉमन होता है मेरे दोस्त। जब 2x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 बार में जाएगा, x बाहर ही चला गया, तो 2x+2 बचा। इन दोनों में देखोगे तो माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो -3 बाहर चला गया तो x बचा, अब माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और 3 दूना 6 बराबर 0 आपका। अब देखिए दोनों ब्रैकेट का मान सेम है, यानी कि x+2, एक ब्रैकेट में पुनः कॉमन ले लिया तो हो गया 2x - का 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x+ का 2 बराबर 0। इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर -2, और 2x - 3 बराबर 0। इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त? चमका कि नहीं? इतना चमका? दोनों समझ में आए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के लिए। ठीक है, अब देखिए 10वां में देखोगे तो आपका कहोगे x² दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है। अब क्या करो, बट्टे 1 कर दो, यहाँ पर 1 करोगे तो x से LCM हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करना आता है कि नहीं आता है? यहाँ पर घटाना है तो घटाना ही कर लेंगे। 1 से भैया x में जब भाग देते हैं ना, तो भाग जाएगी x बार में, x का इस x में गुणा, यानी कि x²। x का गुणा x में होगा तो आपको पता है घाते यहाँ से, यानी कि x²। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, इसको अच्छे से लिखिए, माइनस। x से x में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में, 1 का 3 में गुणा, यानी कि 3 ही आ जाएगा, बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस का 3, इसको हमने लिख लिया, 2 को आगे लिख लिया, बराबर 1, x का गुणा 1 में होगा तो x ही हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त तो 2x², इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6, और बराबर x बचा। इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x², माइनस का x को मैंने पहले लिखा क्योंकि प्लस x था, इधर आकर -x हुआ, -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, इसका इसमें गुणा तो 12 आएगा। यही वाला प्रश्न है भैया, कुछ और है नहीं है, यही वाला तो है, लग रहा है हमको। छोटा सा एक मिस्टेक है ना, चेंज ये है कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यही तो चेंज है। मिस्टेक नहीं कर ले, चेंज कर ले। ठीक है, तो हो जाएगा ये भी, वैसे ही कर दे रहा हूँ, 2x²। यहाँ पर देखिए जब हमें प्लस x लाना था, तो जो बड़ा वाला था उसके साथ प्लस लिखा था। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी बताया था कि कैसे कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर देखिए जोड़ने और घटाने से जब नंबर आ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब यहाँ पर प्लस रहे तो प्लस बड़े वाले के साथ लिख लेते हैं, जब माइनस रहे तो माइनस जो है बड़े वाले के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है x में, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस बड़े वाले के साथ लिखिए, 4x को बड़े वाले के साथ कर लिया, प्लस 3x कर दिया, -6। ठीक है, कहने का मतलब ये है, -4 और प्लस का जब 3 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन +4 और -3 करेंगे तो प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पर +1 आ जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको लाना है, यहाँ पर +1 लाना था हमने, इसलिए प्लस वाले को जो प्लस वाला है उसको बड़े के साथ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर +4 के साथ कर लिया। ठीक है, और जब माइनस लाना है तो -4x कर लिया। ठीक है, यही चेंज आ रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है उसको भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें इस चीज का साइन का ध्यान रखने का सिंपल सा प्रोसेस होता है, जो यहाँ पर साइन रहे जोड़ते घटाते वक्त, वही साइन यहाँ पर बड़े वाले के साथ ले लेते हैं। ठीक है, और छोटे वाले के साथ ना दूसरा होता है, उसके अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपका। दो का पेयर बनाएंगे मेरे दोस्त, बराबर 0 हो जाएगा, आराम से नॉर्मली कॉमन ही लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन होगा, तो हो जाएगा आपका x माइनस का 2, यहाँ पर भी बराबर 0, तो x माइनस 2 पुनः कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 0।
ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो इसके बाद से एक कॉमन हुआ तो यह बचा, 2x बचा प्लस का 3 बचा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर किया। अब 2x प्लस का 3 बराबर 0, 2 को ट्रांसफर कीजिए, 3 को ट्रांसफर कीजिए, 2x बराबर माइनस का 3 होगा, x बराबर होगा माइनस का 3/2। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये आपका 8वां यहाँ हो गया, 9वां वहां पर हो गया मेरे दोस्त, 10वां यहाँ से लेकर यहाँ पर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, इसमें 6 प्रश्न है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि देखिए ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप लोग को पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद।